हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक बार पुनः आप लोगों को ईएमएस क्लासेज पर स्वागत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए फिर से मैं एक नया सा थ्योरम लेकर आया हूँ। इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। यह बच्चों पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों के बीच आया हुआ लेकर आप लोग बस थोड़ा सा समय निकाल कर इस थ्योरम को देखने का काम करें और सीखने का काम करें बच्चों। क्योंकि यह थ्योरम आपके लिए काफी मायने इम्पोर्टेंट है, मायनेदार है, इसलिए आप इस थ्योरम को देखें, सीखें और समझें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में यह काफी मायने रखता है और सीखना तो अति आवश्यक ही आपको है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कमेंट जरूर करें। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल ईएमएस क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप ईएमएस क्लासेज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ, आप तक पहुंचे, इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं बच्चों, आज का यह नया प्रमेय, इसका नाम है पाइथागोरस। इसको देखते हैं क्या है पाइथागोरस। तो बच्चों, पाइथागोरस में होता क्या, एक समकोण त्रिभुज की विषय में बात होती है और हम लोगों ने कई वर्षों से पढ़ते हुए आए हैं इस चीज को। पाइथागोरस क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। कहता है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। जी हाँ बच्चों, एक समकोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस ये कहता है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं किस प्रकार से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखने का काम करें आप। चलिए यह रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज बच्चों। हमने इसमें क्या किया, एक समकोण बनाया इस तरह से। इसका हम लोग नाम रखते हैं ए, बी और सी। इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले जो भुजा यह हमारा कर्ण है, ये रहा कर्ण और ये रहा हमारा आधार और ये रहा हमारा लंब बच्चों। तो चलिए हम लोग इसमें सिद्ध यही करेंगे, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किस प्रकार से होगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिया है डेल्टा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जी हाँ बच्चों, डेल्टा ए बी सी एक हमारे समकोण त्रिभुज है, यह हमें दिया हुआ है। चलिए एवं इसमें और क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इस त्रिभुज में बच्चों ए बी सी मीन्स बी का कोण 90 डिग्री दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, इसमें हमें सिद्ध करना है यहाँ पर हमें क्या चीज, तो कर्ण का वर्ग। बच्चों इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा भुजा है, जी हाँ ए सी है हमारे। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब मीन्स यह रहा ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर। बच्चों यह हमें सिद्ध करना है। चलिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का प्लस बी सी का स्क्वायर, यह हमें सिद्ध करना है बच्चों। चलिए यह हमें सिद्ध करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या करना होता है बच्चों,
रचना करना पड़ता है, प्रमेय है ना, रचना तो करना ही पड़ता है। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर रचना। रचना क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस इस बी से AC पर एक लंब डालना होगा बच्चों, इस तरह से। चलिए इसका नाम क्या रख दें, इसका नाम चलिए रख देते हैं डी बिंदु। इस बिंदु का नाम हो गया डी बिंदु। तो क्या हो गया रचना में, रचना में हम लोग किए बिंदु बी, बी से बिंदु बी से BD लंब AC खींचा। तो बच्चों क्या किए, रचना में बिंदु बी से BD एक लंब खींच दिए, किसके ऊपर, तो AC के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिया था हमें वह लिख दिए, जो सिद्ध करना है हमें वह लिख दिए, और लास्ट में हमने क्या किया, रचना किया। बच्चों रचना करने के बाद अब क्या करना होगा, जी हाँ, हमें प्रमाणित करना होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रमाण। बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम किसी दो ट्राइंगल को देखते हैं। ये वाला एक त्रिभुज है हमारा, जिसका नाम है ABD, और एक त्रिभुज है हमारा एक बड़ा सा, ये बड़ा वाला पूरा, इसका नाम है ABC। इन दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग समरूप करने का काम करते हैं। जी हाँ, समरूप करने का काम करते हैं। तो देखिए क्या होता है, हम लोग इसमें लिख देते हैं डेल्टा ADB और डेल्टा ABC में। चलिए बच्चों ADB एवं ABC इन दोनों त्रिभुज में क्या सब है वह देखते हैं, जरा बताइए तो। ADB त्रिभुज में यह कोण है या नहीं है, ये कोण, इसका नाम BAD है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल BAD बराबर, जरा बताइए तो, BAC वही कोण है या दूसरा। जी हाँ प्यारे बच्चों, वही कोण है, अर्थात यह कोण जो हमारा A है, छोटा वाला त्रिभुज में भी है एवं बड़े वाले त्रिभुज में भी है, अर्थात दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के भी यह कोण हुए BAD। अब बताइए दोनों त्रिभुज में यह कोण आया हुआ है और कैसा है, तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो बच्चों इन दोनों त्रिभुज में यह कोण समान रूप से आया हुआ है। अब चलते हैं आगे, तो बताइए इस छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में ADB कितने का एंगल है, तो आपको पता है कि वह 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। एवं ABC त्रिभुज में भी ABC 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज में फिर से एक एक कोण हमें बराबर मिल गया। चलिए उसको लिख लेते हैं। छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, एंगल ADB बराबर, बड़े का समकोण क्या है, ABC। कहाँ से बच्चों, समकोण से। चलिए अब जरा देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज ADB एवं बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुज में हमने दो दो कोण को बराबर दिखा दिया। अगर दो दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज को समरूप माना जाता है बच्चों। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए डेल्टा ADB समरूप डेल्टा ABC। चलिए बच्चों क्या होगा, ADB त्रिभुज में A कोण पहले लिखे हैं, ABC में A कोण पहले लिखे हैं। यह दोनों कोण तो बराबर है दोनों त्रिभुज में। D के बराबर B है, देख सकते हैं D के बराबर B है। D और B, D दूसरा स्थान पर, B भी दूसरा स्थान पर। चलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया।
अब हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होते हैं। जी हाँ, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर है, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या लिखें, कौन सा भुजा लिखें? तो बच्चों वो हमें यहीं से मिल जाता है, या फिर यहाँ समझने का प्रयास करें। हमें इसमें बताइए, अगर ये छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं तो इस छोटा वाला त्रिभुज का कौन सा भुजा चाहिए? जी हाँ, हमें ए बी चाहिए। इसमें कहीं ए बी है क्या? है, ये रहा हमारा ए बी। तो हम लिख देते हैं इसमें ए बी बटा संगत इस त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का जो संगत भुजा होगा वो क्या होगा? अगर ए बी लिए हैं ए से बी, इसमें भी इसे हम फर्स्ट और लास्ट लिए, इसमें भी लेना पड़ेगा हमें ए से बी, ए से सी यानी फर्स्ट और लास्ट। तो बोलिए, अगर ए बी लिए हैं तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? ए सी लेना पड़ेगा। और इसमें क्या लिख देते हैं? दूसरा ले लेते हैं भुजा कोई भी, ए डी लगातार, ये बगल वाला दोनों। तो बट्टा में इसमें क्या होगा? ये बगल वाला ए बी। चलिए बच्चों, ये रहा बच्चों। अब जरा बताइए इसमें क्या होगा? इतना आने के बाद हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं क्या होता है। क्रॉस कीजिए बच्चों, यहाँ से अगर क्रॉस करें तो ए बी को ए बी से आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, इन दोनों को गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को गुना करने पर ए डी इंटू ए सी आ जाएगा, जो कि समीकरण नंबर हमारा 1 है। यह देखिए आपने किस तरह से हमने एक समीकरण तैयार कर लिया, खेलते खेलते हंसते हंसते। आप भी इसी प्रकार से इन सब चीज को खेलते खेलते हंसते हंसते सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए एवं देखते चलिए। तो चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों चलिए अब चलते हैं। हमने क्या किया, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज को हल करके ऐसा कुछ निकालें। अब उसके बाद ये छोटा वाला बी डी सी, ये छोटा वाला एवं बड़ा वाला त्रिभुज में कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए लिखते हैं अब यहाँ से हम लोग पुनः इस छोटे वाले का नाम लिख सकते हैं आप लोग, डेल्टा बी डी सी और डेल्टा कौन सा? ए बी सी में। चलिए बच्चों बताइए, बी डी सी त्रिभुज में, बी डी सी में ये कौन आ रहा है? हाँ आ रहा है। ए बी सी त्रिभुज में ये कौन आ रहा है? हाँ आ रहा है। समझ गए होंगे आप, चूंकि आप तो समझदार हैं, क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यह सी जो है दोनों त्रिभुज में है एवं उभयनिष्ठ है, इसको कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं इस सी को, बी डी सी त्रिभुज, बी डी सी में यह सी है तो इसको लिख देते हैं डी सी बी। चलिए यहाँ पर एंगल डी सी बी बराबर, ये छोटे वाले त्रिभुज का हम सी ले लिए तो यह सी तो बड़े वाले भी है, बड़े त्रिभुज में भी है, इसको लिख देते हैं बी सी ए, एंगल बी सी ए। तो बताइए डी सी बी कौन सा कोना है? डी सी बी ये कोना रहा। अब बी सी ए, जी हाँ यही कोण रहा, अर्थात यह दोनों त्रिभुज में कौन आया? इसको हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब इसी त्रिभुज में, ये छोटे वाले और इस बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण और खोजिए। आपको मिल गया होगा, वह समकोण है। चलिए लिखते हैं, छोटे त्रिभुज में समकोण का नाम क्या होगा? बी डी सी। इस कोण को लेते हैं एंगल बी डी सी बराबर, अब बड़े त्रिभुज का समकोण का नाम क्या होगा? ए बी सी, एंगल ए बी सी। यहां से क्या लिखिएगा बच्चों?
यहां से लिखेंगे हम लोग समकोण से। तो बउआ अब बताओ क्या होगा, जरा बताइए। यहां से हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुज में इसका नाम क्या होगा, डेल्टा बी डी सी समरूप डेल्टा एबीसी। एबीसी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, समरूप किस समरूपता से, तो ए समरूपता से। चलिए बच्चों अब क्या करना है कि अगर यह दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इस त्रिभुज में, अच्छा यहाँ से देखिए कि पहले हमें क्या भुजा चाहिए, हमें ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को हल कर रहे हैं, ये छोटा वाला ले लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, बी सी। इसमें से ले लीजिए ये दोनों एंगल बी और सी, बिंदु बी और बिंदु सी को मिला देने से एक भुजा तैयार होगा जो हमारा क्या है, बी सी बट्टा में बस एक पहले वाला और लास्ट वाला, इसमें से भी लीजिए पहले वाला और लास्ट वाला, ये ए सी बराबर। उसके बाद हमें लेना है इस त्रिभुज में ये वाला भुजा, ये डी सी। तो इसमें ले लीजिए डी सी दूसरा और तीसरा, तो डी सी बटा इसमें भी दूसरा तीसरा बी सी। चलिए बच्चों अब क्या हुआ, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं। अगर इस प्रकार से क्रॉस करें तो आ जाएगा हमें बी सी स्क्वायर बराबर ए सी डॉट डी सी। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 2। अब जरा सोचिए, समीकरण 1 हम लोग निकाले थे, इस प्रकार से आया था। समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल चुका था। अब 2 हल के उसमें निकल गया हमें बी सी स्क्वायर। बच्चों ये देखिए बी सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। बस बच्चों थोड़ी देर और बने रहें इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 था, समीकरण 2 है। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 से। चलिए बच्चों दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। यह रहा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी डॉट ए सी और दूसरा है हमारा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी डॉट डी सी। बस दोनों को जोड़ देना है हमें। बच्चों अब इन दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो बताइए अब क्या होगा, अब दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए डी डॉट ए सी प्लस ए सी डॉट डी सी। तो प्यारे बुआ अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर इन दोनों में से इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, अगर है तो उसे निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर दोनों में से क्या निकलेगा, ए सी। तो ये बचा हमें ए डी प्लस इधर से क्या बचा, डी सी। तो बच्चों फाइनली हमारा लगभग अब थ्योरम फाइनल होने वाला है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए सी क्रॉस इन दोनों का मान देखिए ए डी प्लस डी सी। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ए सी पर कोई एक बिंदु डी है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ए डी, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा डी सी। अगर ए डी एवं डी सी दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, जी हाँ हमें ए सी मिलेगा। तो ए डी प्लस डी सी को जोड़ने पर क्या मिलेगा यहाँ से, ए सी। तो बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों यही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय और इसको हम लोग लिख सकते हैं साबित हुआ। तो देखा आपने कितना आसान से, कितना इजी से इस थ्योरम को हमने सिद्ध कर लिया। आप लोगों ने इसको देखा। अगर आप लोगों को इसमें कहीं कोई डाउट हो, आप वीडियो को फिर से पीछे करें, एक बार दोबारा देखें और इस चीज़ को आप कॉपी पर नोट करने का प्रयास करें बच्चों, ताकि यह चीज़ आप कभी भूले ना। और हमें उम्मीद है कि आप अगर इसको देखेंगे तो दोबारा कभी भूल भी नहीं सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर निश्चित ही करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो
पहले निश्चित कर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो बच्चों, हमने इस थ्योरम को सिद्ध कर दिया। आप भली भांति इस थ्योरम को देखे होंगे, सीखे होंगे, हमें उम्मीद है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।